Hello students, I am Roman Sethi and we are going to start chapter number 4 of 8th class science, that is materials, metals and non-metals। कि मेटल और नॉन मेटल का चैप्टर है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, you are familiar with the number of materials like iron, aluminium, copper etc. Some materials have been given in table 4.1। कि आपने अलग अलग तरह के मटेरियल्स के बारे में सुना है, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर वगैरह। तो इनमें से कुछ मटेरियल के बारे में टेबल हमें नीचे दी गई है। उस टेबल में हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, टेबल के ऊपर हेडिंग क्या दी है, अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल। कि मेटल की अपीयरेंस कैसी, ये जो मटेरियल दिए हुए हैं उन मटेरियल्स की अपीयरेंस कैसी होगी, शाइनी अपीयरेंस होगी या डल अपीयरेंस होगी, और मटेरियल में हार्डनेस कैसी होगी, बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे या ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे। तो इस चीज़ को हमने आइडेंटिफाई करना है। जिस तरह से आयरन के लिए आप देखकर बता सकते हो कि आयरन के ऊपर शाइनी अपीयरेंस होती है या नहीं होती। तो यस, आयरन के ऊपर शाइनी अपीयरेंस होती है और आयरन हार्ड भी होता है, तो लिख दोगे वेरी हार्ड। ऐसे ही कोल के लिए, तो कोल के ऊपर ज़्यादा शाइनी अपीयरेंस नहीं होती, तो डल अपीयरेंस होती है। तो कोल में लिखोगे डल अपीयरेंस और नॉट वेरी हार्ड, क्योंकि उसको थोड़ा सा किसी चीज़ से बीट करें तो वो टूट जाता है। ऐसे ही सल्फ़र भी डल अपीयरेंस का होता है और ज़्यादा हार्ड नहीं होता। एल्यूमिनियम शाइनी अपीयरेंस होती है इसके ऊपर और बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसी तरह से कॉपर के ऊपर भी शाइनी अपीयरेंस होती है और वो हार्ड होता है। तो कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स। तो इनमें से क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो कौन कौन से मटेरियल हैं जिनको हम मेटल कह सकते हैं। तो यस, जिन मटेरियल्स के लिए आपने शाइनी अपीयरेंस वाले मटेरियल और हार्ड मटेरियल लिखा था, वो मटेरियल सारे क्या हैं, मेटल, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन द टेबल 4.1 आर नॉन मेटल। और जो बाकी के मटेरियल आपने जो लिखे, कोल और सल्फर, वो क्या थे, नॉन मेटल्स थे। तो मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स को नॉन मेटल्स से डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के सहारे हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ मेटल है, कौन सी नॉन मेटल है। तो रिकॉल डैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो आपने 6th-7th क्लास में पढ़ा होगा कि अपीयरेंस किसी चीज़ की शाइनी या डल अपीयरेंस है, और हार्डनेस कैसी है, वेरी हार्ड है या ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इस बेस पे अपीयरेंस को लस्टर भी बोला जाता है। तो लस्टर और हार्डनेस के बेस पे हम मेटल और नॉन मेटल को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये लस्टर और हार्डनेस जो है क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की एग्जांपल्स हैं। अब कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो हैव यू एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक ए स्पेड, शावेल और एक्स। क्या आपने किसी ब्लैक स्मिथ को लोहे की चीज़ों को बीट करते हुए देखा है, जैसे कि आयरन के स्पेड होती है, शावल होती है और एक्सी होती है। ये अलग अलग टूल्स के नाम है जो एक ब्लैक स्मिथ यूज़ करता है। तो क्या इन सब चीज़ों को बीट करते हुए देखा है थोड़े से। तो डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग। तो क्या इन चीज़ों को बीट करने पर उनकी शेप में कोई चेंज आता है। तो यस, शेप में चेंज आता है, वो चीज़ें चपटी होनी शुरू हो जाती है। तो वुड यू एक्सपेक्ट ए सिमिलर चेंज इन इफ़ वी ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ कोल। तो क्या आप किसी कोयले के पीस को बीट करना शुरू करो थोड़े से ही, तो क्या उसमें भी ऐसा होगा, क्या वो भी चपटा हो जाएगा। तो लेट अस फाइंड आउट। तो नहीं होगा ऐसा चपटा वो। तो इसको डिस्कस करते हैं एक्टिविटी नंबर 4.1 में। क्या करना है, टेक ए स्मॉल आयरन नेल, अ कोल पीस, अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड ए पेंसिल लेड। कि छोटा सा आयरन की नेल, लोहे की कील लेनी है, और कोयले का पीस लेना है, एल्यूमिनियम की वायर लेनी है और एक पेंसिल की लेड लेनी है। तो बीट द आयरन नेल विद ए हैमर। आयरन नेल को लेकर उसके ऊपर हैमर से बीट करना शुरू करना है, और फिगर नंबर 4.1 में भी आपको शो किया गया है। तो बट टेक केयर डैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस। और आपको वार्निंग दी गई है कि थोड़े से बीट करते टाइम अपने आप को नुकसान मत पहुंचा लेना, खुद को चोट मत लगवा लेना। तो ट्राई टू हिट हार्ड द एल्यूमिनियम वायर ऑल्सो। अब उस आयरन नेल को बहुत ज़रा हार्डली थोड़े से हिट करो, और सेम तरीके से एल्यूमिनियम की वायर को भी हिट करो। वह सेम यही एक्सपेरिमेंट आपने कोल पीस और पेंसिल की लेड, जो पेंसिल का सिक्का होता है, उसके साथ भी करना है। तो आपने अपनी ऑब्जर्वेशन इस टेबल के अंदर नोट करनी है। तो क्या नोट करना है कि आयरन ने इन चीज़ों को बीट करने पे चेंज इन शेप कुछ आया या नहीं आया। चेंज इन शेप आएगा तो वो शेप में चेंज कैसा आया कि वो चीज़ थोड़े से बीट करने पे फ्लैट हो गई या फिर छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो गई। तो आयरन नेल की बात करें तो आयरन नेल फ्लैटन्स हो जाएगा,
लेकिन कोल पीस ब्रेक्स डाउन इनटू पीसेस। इसी तरह से एल्युमिनियम वायर की बात करें तो एल्युमिनियम वायर भी फ्लैट हो जाएगी हैमर से बीट करने पर, बट पेंसिल लेड की बात करें तो पेंसिल लेड छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगी। ओके, देन यू saw that the shape of the iron nail and the aluminium wire change on beating, कि एल्युमिनियम वायर और आयरन नेल की शेप जो है बीट करने पर चेंज हो गई। इफ़ दे वर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज इनटू शीट्स, अगर उनको बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बीट किया जाता तो वो शायद पतली शीट्स में भी कन्वर्ट हो जाते। तो यू माइट बी फैमिलियर विद द सिल्वर फॉयल used for decorating sweets. You must also be familiar with the aluminium foil used for wrapping foods. The property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. तो आपने देखा होगा कि जो सिल्वर की फॉयल है, जो मिठाइयों को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे बर्फ़ी के ऊपर भी लगी होती है सिल्वर की फॉयल, तो वो पतली फॉयल होती है। इसी तरह से आपने एल्युमिनियम की फॉयल देखी होगी जो फूड को रैप करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसको मेटल्स को बीट करके थिन शीट्स, मतलब पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती है, उसको मैलेबिलिटी बोलते हैं। ओके, तो आपने और भी एग्जांपल्स देखे होंगे मैलेबिलिटी के, जो हमारे कूलर बनते हैं, ट्रंक पेटियां बनती हैं, तो वो किस चीज़, या गेहूँ रखने के लिए हमारे ड्रम होते हैं बड़े बड़े, तो उनके अंदर वो किस चीज़ से बने होते हैं? आयरन से बने होते हैं। और आयरन से बनाकर उनको कैसे बनाया जाता है? उनको आयरन को बीट करके पतली पतली शीट्स बनाई जाती हैं, पतली चादरें बनाई जाती है, और उससे वो मटेरियल की कंस्ट्रक्शन होती है। तो उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मैलेबिलिटी बोलते हैं। तो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। तो ये मेटल की एक खास प्रॉपर्टी है। तो एज यू मस्ट हैव नोटिस मटीरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो एज दिस प्रॉपर्टी, कैन वी कॉल दीज मेटल्स। तो आपको पता होगा कि कोल और पेंसिल की लेड के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि हम उनको बीट करके पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकें। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इन चीज़ों को मेटल नहीं कहेंगे हम। कोल और पेंसिल लेड जो है मेटल्स नहीं है, ये किस कैटेगरी में आ जाएगी? नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आ जाएगी। तो कैन यू होल्ड ए हॉट मेटेलिक पेन विच इज़ विदाउट ए प्लास्टिक और ए वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट। तो क्या आपने मेटल के बने हुए किसी पेन को जिसके ऊपर कोई प्लास्टिक या वुडन का हैंडल नहीं लगा हुआ, तो क्या उसको टच किया आपने? तो टच करने पर क्या होता है? आपको हर्ट होता है। क्यों होता है? तो क्या आपको हर्ट होता है? तो यस होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर गर्म होता है, वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है वो, तो उसकी हॉटनेस जो है हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है और हमें बहुत ज़्यादा गर्म लगता है और हम उसको छोड़ देते हैं, हमें चोट भी लग सकती है। तो ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंसेस इन विच वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। तो इसी तरह से अगर आप कोई गर्म चीज़ को टच करो और उसके ऊपर प्लास्टिक का या वुड का बना हुआ हैंडल लगा हो, तो क्या आप बच जाते हो? तो यस, बच जाते हो, क्योंकि प्लास्टिक या वुड के जो हैंडल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, हॉट ऑब्जेक्ट की हीट को हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं होने देती। तो इसी तरह से आपने और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे, जैसे प्रेशर कुकर होता है और चाय वगैरह बनाने वाले पैन्स होते हैं हमारे किचन में, तो उनके ऊपर भी वुड के या प्लास्टिक के बने हुए हैंडल्स लगे होते हैं। जो तवा होता है, तवे के ऊपर वुड का हैंडल लगा होता है। तो ये जो हैंडल्स हैं प्लास्टिक और वुड मटेरियल के बने होते हैं, तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, तो इसलिए हमें हमारी बॉडी में हीट ट्रांसफ़र नहीं होने देती। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड और प्लास्टिक। तो हम ये कह सकते हैं कि वुड और प्लास्टिक जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर, व्हाट काइंड ऑफ हैंडल्स डज इट हैव, वाई। कि आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिशियन जो है स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हैं। स्क्रू ड्राइवर मतलब जो पेचकस यूज़ करते हैं, वो पेचकस का हैंडल जो है प्लास्टिक का बना होता है। तो क्या उनको करंट लगता है? तो नहीं लगता। वो प्लास्टिक का हैंडल वाला स्क्रू ड्राइवर इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि प्लास्टिक भी जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, अपने अंदर से हीट ट्रांसफ़र नहीं होने देता, और बैड कंडक्टर ऑफ हीट के साथ साथ वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक शॉक भी नहीं लगने देता। अब एक्टिविटी नंबर 4.2, recall how to make an electric circuit to test whether electricity can pass through an object or not. You might have performed
the activity with various subjects in class 6th. Now repeat the activity with the materials mentioned in the table 4.3. Observe and group these materials into good conductors and poor conductors. तो क्या करना है कि आपने एक इलेक्ट्रिक टेस्टर बनाना है, जिसमें कैसे कैसे बनाओगे, आपने दो मेटल के दो आयरन कुछ वायर्स लेनी है आपने, उसके एक एंड को अपने एक इलेक्ट्रिक सेल के एक एंड पे जोड़ा और दूसरा एंड उसको जो इलेक्ट्रिक बल्ब था, टेस्टर बल्ब होता है जो टॉर्च में लगता है, तो उस टॉर्च बल्ब के साथ जोड़ दिया। दूसरा एक वायर का पीस आपने और लिया, उसको इलेक्ट्रिक सेल के दूसरे एंड पे जोड़ा और दूसरी साइड से आयरन की नेल के साथ जोड़ दिया। अब एक वायर का पीस और लिया, उस वायर के पीस को अपने क्या करना है, बल्ब के साथ जोड़ा और दूसरा एंड आयरन के साथ जोड़ दिया। तो जब आयरन के साथ जोड़ोगी दोनों साइड से वायर्स जब आयरन के पीस के साथ जुड़ जाएगी तो बल्ब जो है ग्लो करेगा। जब बल्ब ग्लो करेगा तो इट मीन्स आयरन की जो नेल लगी हुई है वो बीच में, वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसी तरह से अगर आप किसी और मटेरियल को चेक करना चाहते हो तो आयरन की नेल की जगह पे उस दूसरे मटेरियल को लगा दो और चेक करो कि बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा। जिस केस में बल्ब ग्लो कर जाएगा वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी, और जिसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो आपने क्या क्या मटेरियल टेस्ट करने हैं, आयरन की रोड और आयरन की नेल को चेक करना है कि वो आपको क्या मिलेगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। सल्फर के पीस को चेक करोगे तो वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, क्योंकि उसके अंदर से बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसी तरह से कोल पीस लगाकर चेक करोगे तो कोल पीस में भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इट मीन्स कोल पीस भी जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन कॉपर की वायर को चेक करोगे तो कॉपर की वायर के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, बल्ब ग्लो करेगा, तो इट मीन्स कॉपर जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो यू ऑब्जर्व डैट आयरन रोड नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर वाइल रोलर सल्फर पीस एंड वाइल रोल्ड सल्फर पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर्स। तो आपने ऊपर एक्टिविटी में देखा कि आयरन की रोड, आयरन की नेल और कॉपर वायर जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, लेकिन सल्फर का पीस और कोयल का पीस जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती। वो द मीनिंग ऑफ द रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंसेस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वॉज टू शो डैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वी लर्न इन क्लास 6। तो 6th क्लास में भी आपने पढ़ा था। तो ये एक्टिविटी आपको इसीलिए रिकॉल कराई गई थी, दोबारा से इसीलिए बताई गई थी कि आपको ये शो करने के लिए कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, ये सारे मटेरियल क्या हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, और जो मेटल्स होती हैं वो सारी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट दोनों होती हैं। और इसी तरह से नॉन मेटल्स की बात की जाए, जैसे कि सल्फर और कोल पीस हैं, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर वायर्स। तो क्या आपने एल्युमिनियम और कॉपर की वायर का यूज़ किया है? तो यूज़ किया है, तो कहाँ किया है? एल्युमिनियम और कॉपर की वायर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए यूज होती है ना, बिजली की तारें इलेक्ट्रिसिटी से एल्युमिनियम या कॉपर की बनी होती है। तो हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल। तो क्या आपने कोयले की वायर्स देखी है? तो डेफिनेटली नॉट, बिल्कुल नहीं देखी होगी। तो ऐसा क्यों होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। कि मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मेटल्स को पतली वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है खींच कर, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। तो ओनली मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि डक्टिलिटी की। तो हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट प्लेट अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर? इफ़ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ। तो पहले तो हम डक्टिलिटी की बात कर रहे थे। तो मेटल्स के अंदर डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है कि उनको खींच के पतली तार बनाई जा सकती है, लेकिन नॉन मेटल को खींचकर पतली तार नहीं बनाई जा सकती। तो क्या आपने आयरन की शीट, प्लेट या मेटल के कॉइन को या कोल के पीस को फ्लोर पे गिरते हुए देखा है? तो जब आप उनको गिराते हो ज़मीन पर तो उनके अंदर से जो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो क्या साउंड में डिफरेंस होता है? तो यस, साउंड में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि जब मेटल का कोई पीस गिरता है, आयरन की शीट या आयरन की प्लेट, मेटल कॉइन गिरते हैं, तो उनसे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, आवाज़ में गूंज आती है। लेकिन कोल का पीस गिरेगा तो आवाज़ तो आएगी, लेकिन गूंज वाली आवाज़ नहीं आएगी। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरिटी। तो हैव यू सीन वुडन बेल्स इन द टेम्पल्स। तो क्या आपने मंदिर के अंदर वुड की बनी हुई बेल्स देखी है? तो नहीं देखी ना। तो क्यों नहीं देखी? क्योंकि
वुडन बेल्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन जो हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे बेल लगी होती है, तो वो किस चीज़ की बनी होती है, वो मेटल्स की बनी होती है। तो द थिंग्स, अब मेटल की क्यों बनी होती है, क्योंकि मेटल्स जो है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर सकती है। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड, कि जो मेटल की चीज़ें जो होती है जिनको किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से स्ट्रक किया जाए, टकराया जाए, तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड एंड अदर मेड ऑफ मेटल, कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस। तो मान लो आपको दो बॉक्सेस दे दिए जाएँ, एक बॉक्स, दोनों बॉक्सेस की सेम अपीयरेंस है, मतलब सेम साइज है, सेम शेप है, और उनमें से एक बॉक्स वुड का बना हुआ है और दूसरा बॉक्स मेटल का बना हुआ है, तो क्या आप उनको स्ट्राइक करके उनके ऊपर टकरा कर चेक कर सकते हो कि कौन सा बॉक्स वुड का है और कौन सा बॉक्स मेटल का है? तो यस ऑफ कोर्स चेक कर पाओगे। जब आप उसके ऊपर स्ट्राइक करोगे तो जो मेटल का बॉक्स होगा वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा स्ट्राइक करने पर, लेकिन वुड का बॉक्स होगा वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दे आर सेड टू बी सोनोरस। तो मेटल्स जो है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर सकती है, आवाज़ में गूंज पैदा कर सकती है, तो इसलिए मेटल्स को हम क्या बोलते हैं कि मेटल्स होती है सोनोरस होती है। द मटीरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, और मेटल के अलावा जो बाकी के मटीरियल हैं जैसे कि नॉन मेटल्स हो गई, वो सोनोरस नहीं होती, उनके अंदर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं होती। तो आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड, लस्चरस, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के बाद आपको समझ आया होगा अभी कि मेटल्स जो होती हैं, मेटल्स हार्ड होती है, लस्चरस होती है, मतलब उसमें शाइनी अपीयरेंस होती है, चमक होती है, मेलेबल होती है, मतलब मेटल्स को बीट करके पतली शीट्स बनाई जा सकती है, मेटल्स डक्टाइल होती है, डक्टाइल मतलब कि उनको खींचकर पतली वायर बनाई जा सकती है, और सोनोरस होती है मेटल्स, सोनोरस का मतलब उनमें से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है जब उसको किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक करें, और मेटल्स जो होती है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो वो मटेरियल जिनके अंदर ये हार्डनेस, लस्चर, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी हो, वो सारे मटेरियल क्या कहलाते हैं, मेटल्स कहलाते हैं। और मेटल्स के एग्जांपल्स की बात करें तो मेटल्स के एग्जांपल हैं आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा। इन कंट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। लेकिन इनके कंपैरिजन में हम कोल और सल्फर की बात करें तो कोल और सल्फर जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और अपीयरेंस में डल होते हैं, मतलब ज़्यादा चमकीले नहीं होते हैं। तो दे ब्रेक इनटू पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद ए हैमर, और उनको थोड़े से बीट करने पर ना तो वो मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ना डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ना तो उनको खींच के हम तारे बना सकते हैं और ना ही उनको बीट करके पतली शीट बना सकते हैं। और नो कोल और सल्फर जो है सोनोरस भी नहीं होते, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, और वो पूरे कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये सारे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल्स कहलाते हैं। तो नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स हैं सल्फ़र, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एट्सेट्रा, ये सारे नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स हैं। अब मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम और सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद ए नाइफ, कि जो मेटल्स होती है सोडियम और पोटेशियम वगैरह वो सॉफ्ट होती है और उनको चाकू से काटा जा सकता है। मरकरी जो है एक ऐसी अकेली एक ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पे। तो दीज आर एक्सेप्शंस, कि सोडियम और पोटेशियम ऐसी मेटल्स हैं जो सॉफ्ट होती है, अदरवाइज़ बाकी जितनी भी मेटल्स थी वो सारी हार्ड मेटल्स थी, और जितने भी मेटल्स हैं वो सारी सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। लेकिन मरकरी एक ऐसी इकलौती मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पे, मतलब रूम का जितना भी नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पर वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो ये सारी मेटल्स की एक्सेप्शंस हैं। तो अभी तक हमने मेटल और नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया है, और इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते करते हमें मेटल और नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस भी पता चल गया है, जैसे कि मेटल्स हार्ड होती है, नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होती। मेटल्स जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, नॉन मेटल्स नहीं होती। मेटल्स में मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल में मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती। उसके अलावा मेटल्स सोनोरस होती है, नॉन मेटल सोनोरस नहीं होती। तो मेटल्स के अंदर शाइनी अपीयरेंस होती है, नॉन मेटल के अंदर शाइनी अपीयरेंस नहीं होती। तो इस तरह से हमने सब मेटल और नॉन मेटल के अंदर डिफरेंस पढ़ लिए, मेटल और नॉन मेटल के एग्जांपल्स भी देख लिए। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करेंगे मेटल और नॉन मेटल की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी तरह समझ आई होगी, आपका पढ़ाया हुआ काम आपको समझ आया होगा। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।